गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थोड़ा कि किंगडम एनिमेलिया में कितने फाइलम्स होते हैं, मेजर फाइलम्स और माइनर फाइलम्स दोनों होते हैं। ठीक है, जो मेजर फाइलम्स कौन कौन से होते हैं, सब फाइलम्स कौन कौन से होते हैं, डिवीजन कौन से होते हैं और क्लासेस कौन से होते हैं। और हमने पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि नॉन कोडेट्स किसे कहते हैं, कोडेट्स किसे कहते हैं, वर्टिब्रेट्स किसे कहते हैं एंड इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजुआ। ठीक है, अब फाइलम प्रोटोजुआ में हमारे सिलेबस में दिया हुआ है फाइलम प्रोटोजुआ। ठीक है, हमारे सिलेबस में फाइलम प्रोटोजुआ का एक तो जनरल कैरेक्टर्स है, सेकंड है क्लासिफिकेशन, थर्ड है इसका लोकोमोशन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम प्रोटोजुआ जो हमारा फर्स्ट फाइलम आता है एनिमल किंगडम में। जो फर्स्ट फाइलम आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एनिमल किंगडम एनिमेलिया का जो हमने ओवरव्यू ऐसे ही छोटे क्लास ओवरव्यू क्लासिफिकेशन किया था, उसमें जो फर्स्ट एनिमल इस दुनिया में आए थे, हमने बोला था वो कौन से ग्रुप का था, फाइलम प्रोटोजुआ का। तो फाइलम प्रोटोजुआ हमें आज ये फाइलम हमें पढ़ना है। ठीक है, फाइलम प्रोटोजुआ के बारे में पढ़ना है। फाइलम प्रोटोजुआ के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और उसका लोकोमोशन। और इस ग्रुप में फाइलम प्रोटोजुआ में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, मतलब उनके क्या कैरेक्टर्स है। ठीक है, अब ये सब आज हम पढ़ेंगे। पहले हम जनरल कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फाइलम प्रोटोजुआ का। तो जो फाइलम प्रोटोजुआ है वो प्रोटोजुआ ये जो फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, एनिमल किंगडम का जो पहला ग्रुप है, इस ग्रुप में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। ठीक है, प्रोटोजुआ एक्चुअली ये जो नाम है प्रोटोजुआ ये डिराइव किया हुआ है ग्रीक वर्ड से। ठीक है, टू ग्रीक वर्ड है। ठीक है, एक है प्रोटो, सेकंड है जुआ। एक है प्रोटो, सेकंड क्या है, सेकंड ग्रीक वर्ड क्या है, जुआ है। ठीक है, अब प्री मीन्स फर्स्ट, पहले, जो पहले आए थे। तो ठीक है, तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट। जुआ जूलॉजी, जुआ मीन्स एनिमल्स। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटोजुआ में फाइलम ग्रुप प्रोटोजुआ में या फाइलम प्रोटोजुआ में वो एनिमल्स आते हैं। ठीक है, इस ग्रुप में वो एनिमल्स आते हैं जो कि पहले इस दुनिया में मतलब आया था। ठीक है, पहले इस दुनिया में इवॉल्व हुआ था। तो ये जो पहले ऑर्गेनिज्म जो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जो माइक्रोस्कोपिक थे, मीन्स जो हम अपने आंखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे, मीन्स माइक्रोस्कोपिक थे, वो ऑर्गेनिजम्स जो पहले एनिमल्स इस दुनिया में आए थे, यूनिसेलुलर एनिमल्स, वो सारे किस में रखे थे, फाइलम प्रोटोजुआ में। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जुआ मीन्स एनिमल्स। तो अगर प्रोटोजुआ को इन शॉर्ट अगर हम डिफाइन करें, या प्रोटोजुआ में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं अगर हम बोले, तो प्रोटोजुआ क्या होता है, प्रोटोजुआ के कुछ अगर हम देखें उसके क्या कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रोटोजोन्स जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटोजोन्स आर माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक एसेल्युलर या यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, एसेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोन्स में। ठीक है, प्रोटोजुआ में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, एसेल्युलर भी होता है कुछ ऑर्गेनिजम्स, इस ग्रुप के कुछ ऑर्गेनिज्म, या यूनिसेल्युलर भी होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मीन्स जो माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं। ठीक है, हम अपने आंखों से नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, अब एसेल्युलर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एसेल्युलर और यूनिसेल्युलर में क्या डिफरेंसेस है, देखो, कुछ प्रोटोजोन्स के कुछ एनिमल्स एसेल्युलर होता है, कुछ एनिमल्स यूनिसेल्युलर होता है। ठीक है, अब
हमारे पास एक्चुअली जो सेल्यूलर लेवल के 3 होते हैं, ठीक है, एसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूनिसेल्यूलर और एसेल्यूलर को अगर मतलब एक्सप्लेन करूं तो एक्चुअली होता क्या है, एसेल्यूलर मीन्स सेल नॉट फुल्ली फॉर्म्ड, मीन्स एसेल्यूलर मीन्स उन ऑर्गेनिज्म में, मान लो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मतलब सेल अभी ठीक से नहीं बना होता है, मीन्स सेल नॉट फुल्ली फॉर्म्ड, ठीक है। उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, वो सेल ठीक से नहीं बना होता है, इससे उन ऑर्गेनिज्म को एसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यूनिसेल्यूलर मीन्स एक ही सेल ऑर्गेनिज्म, कोई ऑर्गेनिज्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है, एमीबा या फॉर एग्जांपल पेरिमीशियम, उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर उनके बॉडी, एक्चुअली उनके बॉडी ही एक सेल से बना होता है, ठीक है, तो बॉडी में एक ही सेल प्रेजेंट होता है। यूनिसेल्यूलर मीन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मीन्स उनके बॉडी में एक ही सेल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल दे यूनिसेल्यूलर का, ठीक है, यूनिसेल्यूलर का जो कि प्रोटोजोआ में भी आता है, फॉर एग्जाम्पल एमीबा, पेरामीशियम या प्लाज्मोडियम या मोनोसिस्टिस, ये सब किस में आता है, प्रोटोजोआ में आता है, जो कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। अब एसेल्यूलर पता चल गया, यूनिसेल्यूलर पता चल गया, प्रोटोजोन्स क्या होता है, या ये तो एसेल्यूलर होता है या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है। अब जो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, हम तो क्लास मेमेलिया में आते हैं, हम ना एसेल्यूलर है ना यूनिसेल्यूलर होता है, बल्कि हम क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होता है। मल्टी सेल्यूलर मीन्स हमारे बॉडी के अंदर, मान लो हम है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स के बॉडी के अंदर एक ही सेल नहीं होता है। अगर एक सेल होता तो हम भी क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर मतलब ऑर्गेनिज्म होते, ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जिनके बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं उनको मल्टी सेल्यूलर कहते हैं, ठीक है। लेकिन फाइलम प्रोटोजोआ के अंदर वो एनिमल्स होता है जो कि या तो एसेल्यूलर होता है या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ठीक है, तो प्रोटोजोन्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, एसेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर एनिमलक्यूल्स या ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब पहला हमारे सिलेबस में फाइलम प्रोटोजोआ का है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है। पहला हम इसके जनरल कैरेक्टर्स मीन्स इनका जो प्रोटोजोन्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स ह्यूमन बींग्स से कैरेक्टर्स उठताना, ठीक है। ह्यूमन बींग्स का अगर हम कैरेक्टर्स देखेंगे तो बॉडी कैसा होता है ह्यूमन बींग्स का, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो, या फॉर एग्जांपल फिशेस के अगर कैरेक्टर्स को हम पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि फिशेस क्या होता है, एक्वेटिक होता है, पानी में रहते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, अगर हम ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हम कहते हैं कि एनिमल जो होता है वो एक्वेटिक नहीं होता है, सॉरी, ह्यूमन बींग जो होता है वो टेरेस्ट्रियल होता है, लैंड पे रहता है। इसी तरीके से मतलब उनके जनरल कैरेक्टर्स हमें पढ़ना है, प्रोटोजोन्स कहाँ पे रहते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, उनका डाइजेशन कैसा होता है, उसका बॉडी कैसा होता है, प्रोटोजोन्स का रिप्रोडक्शन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक्सक्रीशन, ये सारे जनरल कैरेक्टर्स प्रोटोजोन्स का हमें पढ़ना है, ठीक है। अब पहले हम जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ेंगे इसके हैबिट और हैबिटेट, ठीक है। हैबिट और हैबिट या हैबिटेट मीन्स ये कहाँ पे रहता है, हैबिटेट मीन्स कहाँ, स्पेस, जगह जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हम कहाँ पे रहते हैं, हम लैंड पे रहते हैं, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से ये प्रोटोजोन जो पहले और एनिमल्स इस दुनिया में आए थे, प्रोटोजोन वो एक्चुअली कहाँ पे रहते थे, ठीक है, उनका हैबिट और हैबिटेट क्या था, ठीक है। तो ये दो तरीके की लिविंग दिखाता है, इट शोज टू मोड्स ऑफ लिविंग, ठीक है, टू मोड्स ऑफ लिविंग।
या तो ये मतलब फ्री लिव रहते थे, फ्री लिविंग रहते थे, या तो पैरासाइटिक, ऐसे पैरासाइटिक रहते थे। ठीक है, फ्री लिविंग जो है ना, वो जो प्रोटोजोन्स है वो अकेला मतलब फ्रीली, मतलब कोई किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं रहते थे, फ्रीली रहते थे। ठीक है, फ्री लिविंग भी दिखाते हैं कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोन्स के, और कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ एनिमल्स जो प्रोटोजोन के ग्रुप के कुछ एनिमल्स पैरासाइटिक भी होता है। ठीक है, तो 2 मोड्स ऑफ लिविंग क्या होता है, फ्री लिविंग एंड पैरासाइटिक। पैरासाइटिक फर्स्ट इज फ्री लिविंग, सेकंड इज पैरासाइटिक। अब फ्री लिविंग तो हम भी मतलब ह्यूमन बींग्स भी फ्री लिविंग रहते हैं। ठीक है, ऐसे पैरासाइट नहीं रहते। फ्री लिविंग तो हम भी रहते हैं, लेकिन ये कहाँ पे रहता है फ्रीली, मतलब लैंड पे रहता है, या मतलब हवा में रहता है, या पानी में रहता है। तो प्रोटोजोन जो पहले पहले एनिमल्स आए थे, प्रोटोजोन्स फ्रीली लिव करते थे कहाँ पे, ये मोस्टली एक्वेटिक